जय जोहार साथियों। आज के दिन हम लोग एक ऐसा व्यक्तित्व नाम से प्रोग्राम चालू कर रहे हैं जिसके माध्यम से आदिवासी समुदाय के हर उस व्यक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे जिसने अपने जीवन में उत्कर्ष कार्य किया और आदिवासी समुदाय के लिए बहुत ही उन्नत कार्य किए। ऐसा कहा जाता है कि हर वो व्यक्ति, हर वो वर्ग, हर वो समाज तब तक इतिहास नहीं रख सकता जब तक उसने अपने इतिहास का जानकारी नहीं लिया हो। इसीलिए समाज के युवाओं को उनके इतिहास में ले जाकर ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में बताया जाएगा इस व्यक्तित्व प्रोग्राम के माध्यम से, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही उत्कर्ष कार्य किए और अपने उत्कर्ष कार्यों के माध्यम से आदिवासियों को उत्थान किया। तो इसी चीज़ को लेकर आज का हमारा प्रोग्राम चालू हो रहा है, जिसका पहला एपिसोड जो है उस पहले एपिसोड में जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं संदीप नरगावे आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल जागो आदिवासी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे बच्चे की जिसका जन्म जो है वो झारखंड की राजधानी रांची से 30 किलोमीटर भीतर टकरा नामक गांव में हुआ था। ये जो समय था वो 3 जनवरी 1903 था, जिस समय पे इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था, ये गांव का नाम था टकरा, और इस बच्चे को उस समय पे जो कहा जाता था वो कहा जाता था प्रमोद पहान। प्रमोद पहान के नाम से इस छोटे से बच्चे को पुकारा जाता था। और यही छोटा सा बच्चा जो था वो और कोई नहीं, जयपाल सिंह मुंडा ही थे। जयपाल सिंह मुंडा नाम इनका कैसे बना आगे चल के हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले इनकी जो प्राथमिक शाला जो है वो टकरा गांव में ही रही। टकरा गांव में इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, और प्राथमिक शिक्षा जब ये प्राप्त कर रहे थे उसके बाद में जब इनकी प्राथमिक शिक्षा जब पूर्ण हो गई उसके बाद में फिर यह 3 जनवरी 1911 को आ गए सेंट पॉल स्कूल में। सेंट पॉल स्कूल जो है वो रांची में स्थित था, और यहीं पर आने के बाद में इनके जो पिताजी जो थे अमरू पहान जो थे, इन्होंने इन्हें यहाँ पर आकर इनका दाखिला करवाया। जब ये यहाँ पर आए तो इनका जो उस समय पे यहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था कासग्रेव। ये एक ईसाई मिशनरी स्कूल था। यहाँ पर जो फादर थे और यहाँ के जो प्रिंसिपल भी जो थे कासग्रेव थे, तो उनका जो ध्यान था वो जयपाल सिंह मुंडा के ऊपर अधिक था, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा शुरू से ही पढ़ाई में, और चाहे हम लोग बात करें खेल में उनकी खास रुचि जो थी वो हॉकी में अधिक थी। तो इन दोनों में इनका खास रुचि थी। पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा ही मेधावी छात्र रहे थे। इसी कारण से कॉसग्रेव जो था उनके नज़र में हमेशा ही जयपाल सिंह मुंडा बने रहे। एक जो समय आया, हम लोग बोल सकते हैं कि 1918 वाला जो समय आया, इस समय पे ये जो कॉसग्रेव जो थे जो ये जान चुके थे कि जयपाल सिंह मुंडा जो है इनका जो है वो शिक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर वो इसी रांची में रह जाएंगे तो फिर अपनी शिक्षा को अच्छे स्तर से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से जिस समय पे इन कॉसग्रेव जो कि उस सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल थे, जब इनका यहाँ से सेवानिवृत्त हुए, यहाँ से जब रिटायर्ड हुए तो इनको जाना था इंग्लैंड। तो जब ये इंग्लैंड जा रहे थे तो यह व्यक्ति जो कि कॉसग्रेव थे, जो कि प्रिंसिपल थे भूतपूर्व सेंट पॉल स्कूल के, तो उन्होंने अपने शिक्षक जयपाल सिंह मुंडा को, हम लोग कह सकते हैं कि जब इनका एडमिशन हुआ था सेंट पॉल स्कूल में तो यही कॉसग्रेव नामक व्यक्ति जो थे, इन्होंने इनका जो नाम जो था वो जयपाल सिंह मुंडा रखने पर फोर्स किया था। उसी के बाद से इनका नाम जो है जयपाल सिंह मुंडा रखा गया। इसके पहले तक इनका जो नाम था वो प्रमोद पहान के नाम से इनका नाम जाना जाता था। सेंट पॉल स्कूल के बाद में जब सेवानिवृत्त जब हुए कॉसग्रेव, तो अपने साथ में ही इन्हें इंग्लैंड लेके चले गए। ये जो समय था वो 1918 था। इंग्लैंड में जाने के बाद में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इंग्लैंड का ही एक जो कॉलेज था वहीं से इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन जो कंप्लीट किया वो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और फिलोसॉफी से किया।
और जब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो फिर मास्टर के लिए इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से में जाने के बाद में इन्होंने इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री हासिल किया। यह जो समय था, इस समय पे जयपाल सिंह मुंडा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में इन्होंने आईसीएस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लिया था। आईसीएस एग्ज़ाम उस समय पे भारत सरकार का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम था, जिस प्रकार से आज के समय में आईएएस एग्ज़ाम होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी प्रकार से उस समय पे आईसीएस एग्ज़ाम होता था, जिसके माध्यम से सिविल ऑफिसर जो होते थे उनको सिलेक्ट किया जाता था। ये एग्ज़ाम इन्होंने निकाल ली थी, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो हॉकी में भी बरकरार था। एग्ज़ाम निकालने के बाद में जब इनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, उसी समय पर 1928 का समय आया और इसी 1928 के समय में ओलंपिक होने जा रहा था। और ये जो ओलंपिक जो होने जा रहा था, इसमें कप्तान के तौर पे चुन लिया गया था जयपाल सिंह मुंडा को। जयपाल सिंह मुंडा ने जब आईसीएस की जब ट्रेनिंग चली थी, वहाँ से जब छुट्टी मांगी, तो जब छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने उस ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में जब 1928 में जब यह हॉकी के लिए कप्तानी की, इन्हीं की कप्तानी में भारत देश को पहली बार गोल्ड मेडल मिला था। बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि जिस समय पे 1928 में जब पहली बार जब भारत देश को गोल्ड मेडल मिला था, उस समय पे जो कप्तान थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। अधिकतर लोग जो है वो मेजर ध्यानचंद के बारे में उल्लेख करते हैं कि उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे वो मेजर ध्यानचंद थे, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थे वो वहाँ पे कप्तान जो थे वो थे जयपाल सिंह मुंडा। तो उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने एक आईसीएस जो ट्रेनिंग जो थी उसे छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद में जब ये अपना ओलंपिक में गए, ओलंपिक में जाने के बाद में इनका जो कीर्ति था वो और ज़्यादा बढ़ा। और वहाँ से आने के बाद में जब ये अपने समुदाय से मिले, अपने लोगों से आके मिले, आदिवासी समुदाय से जब एक बार फिर से मिले, जब ये वापस भारत आए थे, उस समय पे यह एक बड़ी कंपनी के टॉप ऑफिसर बन के आए थे। ये ऐसा पहला समय था जिस समय पे कोई भारतीय किसी अंग्रेजी कंपनी में इतने टॉप लेवल पर रहे। जिस समय पर ये वापस भारत आए तो इनका जो कनेक्शन जो आदिवासियों के साथ में था, जो इनका जो संबंध जो आदिवासियों के साथ में था, इनका जो लगाव आदिवासियों के साथ में था, इनका जो दर्द आदिवासियों को लेकर था, वो वापस से जागा। और उसके बाद में जयपाल सिंह मुंडा ने निर्णय लिया कि वो अब भारतीय राजनीति में कदम रखेंगे, आदिवासी समुदाय के हित के लिए संघर्ष करना प्रारंभ करेंगे। एक समय आया, इस समय पे झारखंड की जो राजधानी है रांची, इस रांची शहर में आदिवासी समुदाय पूरा भर चुका था। ये जो समय था वो 20 जनवरी 1939 था, जिस समय पे जयपाल सिंह मुंडा ने इस पूरे प्रोग्राम को नेतृत्व किया था और निर्णय ले लिया था कि अब मैं आदिवासी समाज का नेतृत्व करूंगा। इस निर्णय लेने के बाद में इन्होंने आदिवासी सभा को ज्वाइन किया और आदिवासी सभा में ज्वाइन करने के बाद में इसी आदिवासी सभा को आदिवासी महासभा बनाया और उसके बाद में यही जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो आदिवासियों का नेतृत्व करना प्रारंभ कर चुके थे। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आदिवासियों का नेतृत्व करना प्रारंभ करने के बाद में ये जो समय आया वो समय आया आज़ादी का। और जब आज़ादी का समय आया तो उस समय पे निर्माण होने लगा संविधान। इसी संविधान सभा में कई आदिवासी भी शामिल हुए, कई तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ आदिवासी जो हैं उस संविधान सभा के सदस्य बने और उसमें से एक जो थे वो जयपाल सिंह मुंडा भी थे। जयपाल सिंह मुंडा हमेशा ही आदिवासियों के लिए मुखर रहे और उनका जो संविधान सभा में जो भाषण हुआ था वह हम सभी के लिए सुनने योग्य है। उस संविधान के उस भाषण में उन्होंने कहा था कि मुंडा ने संविधान सभा में कहा था कि मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर कोई देश में सबसे अधिक जुल्म का शिकार हुआ है तो वह हमारे लोग हैं। पिछले 6000 साल से उनकी उपेक्षा हुई है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है। मैं जिस सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूँ उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकतर लोग यहाँ बैठे हैं बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं,
जिनका कारण हमारे लोगों को अपनी धरती छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। इसलिए यहाँ जो संकल्प पेश किया है वह आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने जा रहा है। आप सब आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, बल्कि उनसे लोकतंत्र सीखना है। आदिवासी पृथ्वी पर सबसे अधिक लोकतांत्रिक लोग हैं। मैं कहूँगा कि हमारे लोगों का पूरा इतिहास गैर आदिवासियों के अंतहीन उत्पीड़न और बेदखली को रोकने का इतिहास है। मैं आप सभी के कहे हुए पर भी विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत के एक नए अध्याय की, जहाँ सभी समान होंगे, जहाँ सबको बराबर की अवसर मिलेगा और एक भी नागरिक उपेक्षित नहीं होगा। हमारे समाज में जाति के लिए कोई जगह नहीं होगी, हम सब बराबर होंगे। इस प्रकार से जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी समुदाय के लिए संविधान सभा में कई सारे हक अधिकार जो हैं वो प्राप्त कराए, और प्राप्त कराने के बाद में यही सब अधिकार जो है वो आदिवासी समुदाय को संविधान के माध्यम से प्राप्त हुए। यही जो उत्कर्ष कार्य जो जयपाल सिंह मुंडा ने किए थे, इन सभी उत्कर्ष कार्यों को हमने व्यक्तित्व प्रोग्राम में आपको बताया, और इस वीडियो को बनाने का भी उद्देश्य जयपाल सिंह मुंडा को बताना था और सभी आदिवासी समुदाय को बताना था कि अगर आप आपके जीवन में अगर ठान ले कि हमें कुछ बड़ा करना है, तो आप किसी भी एरिया में रहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आप घर का व्यवहार कैसा है, आपका तमाम प्रकार की अगर आप समस्याओं में भी हैं, फिर भी आप आपके जीवन में उत्कर्ष कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार से जयपाल सिंह मुंडा ने, जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपने जीवन में उत्कर्ष कार्य किए और आदिवासी समुदाय में एक बहुत ही बड़े लेवल से उन्होंने कार्य किया। इसी चीज़ को बताने के लिए आज का वीडियो हमारा बनाया गया था। अंतिम में जय जोहर साथियों।